महावीर एन्क्लेव दाबड़ी पालम रोड पर स्थित SRN एसोसिएट के संस्थापक संतोष चौधरी ने अपने ऑफिस के नीचे तिरंगा झंडा फहराया, जिसमें आए लव माई इंडिया NGO व सामाजिक न्याय एवं महिला अतिरिक्त बोर्ड संस्था, साथ ही आसपास के लोग मौजूद रहे। जिसमें झंडा फहराने के बाद SRN एसोसिएट के संस्थापक संतोष चौधरी के ऑफिस में मीटिंग की गई। मीटिंग में बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से विचार विमर्श किया और एक दूसरे को एकजुट होने के लिए कहा गया। इस वीडियो में देखिए किसने क्या कहा। और हरियाणा, राजस्थान ऐसे करके काफी जो है मतलब अखिल भारतीय स्तर पर पूरे राष्ट्र स्तर पर जो है कार्य कर रहा है। तो दिल्ली के जो है मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं पहले भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत था, लेकिन मुझे थोड़ा पैशन है समाज सेवा का कि समाज जो है, तो मैंने 10 महीने पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके मैंने जो है अपना जो है पूरा योगदान और घर से रजामंदी ली। मेरा एक बेटा चाइना में है, उससे मैंने परमिशन ली। मेरे 3 बच्चे हैं और अपने धर्मपत्नी से मैंने उनसे अनुमति दी कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमें अनुमति दी कि आप BRS ले लीजिए अगर आपकी तरफ को है। तो मुझे जो है घर से भी मतलब पूरी परमिशन है। तो और कोई इसलिए है कि ताकि जो है आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे समाज ने दिया है, मेरे भी कोई मेंटर है, मेरे एक से एक जो है, क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल का विद्यार्थी था। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं LLB भी कर रहा हूँ, मैं MBA बैंकिंग फाइनेंस में हूँ। और मैंने बच्चों को भी जो है शिक्षा के साथ साथ मैंने संस्कार किए। और मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मैंने ईमानदारी बैंक में जो ईमानदारी मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई, वो मैंने बच्चों में भी तो आगे पास ऑन किया। मेरा बेटा एक जूता कंपनी में था चाइना के अंदर, सैनजिन में। तो वहाँ एक US के उसमें थे वो यूरो कंपनी में। तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया लोड मेरे बेटे ने कि ये रिजेक्टेड है, तो कंसाइनमेंट में नहीं भेजूँगा। तो उन्होंने रैंप लगा के वहाँ की करेंसी थी युवान के अंदर, नोट लगा के दिए कि भाई साहब आप ये ले लीजिए, पहले भी होता है, आप इसको पास करवा दीजिए। तो मेरे बेटे ने फोटो के जो है स्नैपशॉट लिया और अपने CEO को भेजा। CEO को भेजने के बाद जो है जो उनके वो थे टीम लीडर ने फिर उनको सारा सराहाया और सारे उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया। और जब उसने मेरे साथ शेयर की, वो फोटो मैंने दिखाई, मैंने अपने ऑफिस में दिखाई जब मैं कैश ब्रांच में था। तो उसमें मेरा जो है सीना जो है 56 की जगह 114 इंची का हो गया था, क्योंकि ये ईमानदारी और मेरे ब्लड के अंदर है। मतलब ईमानदारी और देशभक्ति जो है दिखा नहीं सकते, हम कह नहीं सकते ये। तो मैं अपने मेरे छोटे जूनियर जो है उनको मैं बड़ा प्यार करता हूँ, उनको आगे नर्चर करता हूँ। मेरा पैशन है। तो मैं भी जो है कोई बहुत बड़ा अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं आप में से ही हूँ। और आप जैसे मुझे अपने छोटा भाई समझे, है ना। तो मैं कोई इतना वो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने एक चीज़ सीखी अपने माता पिता से, अपने मेंटर से, कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई अगर आप मेहनत करते हैं तो सब चीज़ संभव है। और ईश्वर ने हमें सबको बराबर मस्तिष्क दिया है, लेकिन उसका जो है सदुपयोग कैसे कीजिए, ये हमें उन सब पे डिपेंड है। सारे के सारे IIT नहीं बन सकते, सारे के सारे IAS नहीं बन सकते, सारे IPS नहीं बन सकते, हमें बाकी और कोर्स भी चाहिए। तो हर व्यक्ति की USP होती है, उनकी जो है यूनिकनेस होती है, उनकी एक अलग विशेषता होती है। ईश्वर ने जो हमें बनाया है, तो हमारा जो धर्म संस्कार जो है सनातन जो है, मतलब अगर हम है आज और सनातन कभी, हम सोचते हैं कि सनातन कभी अंत नहीं होगा, लेकिन हमें भी तो अपना कर्म करना है। शास्त्र जरूरी है तो शस्त्र भी जरूरी है। मैं तो यही करता हूँ कि बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, घर में भी यही सिखाता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी रक्षा भी करनी स्वयं जरूरी है, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद कर सकता है जो स्वयं अपनी मदद करना जानते हैं। मैं संघ में भी हूँ और प्रांत के अंदर भी हूँ। मैंने प्रांत से भी यही अनुशासन सीखा है, अपना जो है बड़ों का आदर करना सीखा है। परिवार प्रबंधन की जो है परिकल्पना मैंने जो है अभी जो प्रारंभ हो चुकी है कई भारत में, जो है भारत के प्रांतों में, बस्तियों में, घरों के अंदर। तो परिवार प्रबंधन मैं अड़ोसी पड़ोसी से जब आशा करूँगा, पहले मैं उसे अपने घर में परिवार प्रबंधन स्टार्ट करूँगा। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया TV नेटवर्क। और आज पूरे भारतवर्ष में हर जगह कोने कोने पर अपने शहीद वीरों के नाम से झंडे फहराए जा रहे हैं, क्योंकि आज
आज़ादी का दिन है। इसमें मैं हूँ इस टाइम महावीर इंग्लैंड में SR & एसोसिएट के ऑफिस में, जिसमें आई लव माई इंडिया NGO ने कई सारी NGO को मिलकर एक सुंदर सा प्रोग्राम किया है, अपने ऑफिस में किया है। आइए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी है साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज झंडा फहराया गया, झंडे का दिन है और यहाँ पे कुछ और नई बातें भी चल रही है, NGO जुड़ी है, तो क्या कहेंगे आज इसको लेकर? झंडा फहराना तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में होता ही है, हर जगह फहराया जाता है। हमने बचपन से फहराते आ रहे हैं और इस बारे में फंक्शन जो है। लेकिन झंडा फहराने के लिए जो हमें आज़ादी मिली है, उसके लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनके बारे में हमको याद रखना चाहिए। और उनके बारे में आज सब लोगों को बताया गया कि जो हमें उन लोगों की मेहनत से, उनकी कुर्बानी से जो हमें ये आज़ादी है मिली है, इसको हमें बरकरार रखना है, इसको हमें भूलना नहीं है, ताकि दोबारा वो समस्याएं ना आएँ जो हमारे साथ पहले घट चुकी हैं। जी, तो आज संतोष जी के ऑफिस में संतोष जी ने बहुत अच्छा किया कि लोगों को जोड़ के चलते हैं ये, तो क्या कहेंगे इस बारे में? किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है, और जब कोई तुरंत घटना घटती है ना, तो उसमें एक नया सा जोश आ जाता है। जैसे अब बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, तो हिंदुस्तान में उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, दुनिया में कहीं नहीं पड़ा था। लेकिन जब वहाँ की महिलाएं स्वयं आगे आई, और जब आगे आई तो उसका असर ज़्यादा पड़ा। तो हिंदुस्तान में लोग, हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में लोग एकदम से जाग पड़े कि जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, और जब हम उनके बारे में समाचार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उनके साथ जो कर्म हुए, हम उसको न तो बोल सकते हैं, न शायद आप सुन सकते हो। तो जब वो लोग खड़े हो गए, तो तब उनके साथ सब लोग खड़े हो गए। तो यहीं भी, यहाँ भी आज ख़ास तौर पर इसी बारे में चर्चा हुई, और ये लोग आगे आए। तो जब ये लोग आगे आए, तो इनके साथ साथ सब लोग उसमें साथ देंगे। कल भी हमारा एक जगह प्रोग्राम था ऐसे ही, वहाँ की महिलाएं थी, महिलाओं को सब होता, और वो महिलाएं भी बड़ा मतलब भावुक सी हो गई थी जब उन्होंने उनकी बातें सुनी। जब तक वो बातें सुनती नहीं है, किसी चीज़ का कोई वो नहीं होता, तो उसका असर कम होता है। तो कहने से, पढ़ने से या सुनने से इन चीज़ों का असर ज़्यादा होता है। तो भावुक हो गई थी वो। और अब अगले जो कल 16 तारीख को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक का जो प्रोसेस है, उसमें सब शामिल होंगी। उसके लिए वो खुल के आगे आ रही हैं, बसों का इंतज़ाम भी कर रही हैं, पानी का इंतज़ाम करेंगे, नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं, और दिल से तैयार हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें वो हो रहा है कि हो सकता है कि घटनाएं फिर कहीं और ना हो जाएं, फिर हमारे साथ ना हो जाएं। और हमेशा यही होता है कि जब कभी भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहला शिकार महिलाएं होती हैं। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जो है महिलाओं का ही होता है। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह एक बुजुर्ग ने अपनी व्याख्या बताई, और ये सच बात है कि पूरे भारतवर्ष में आज बड़ा दुख है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं सब एकजुट होते जा रहे हैं, और शायद आगे कोई घटना ऐसी ना हो, सब जगह विचार किया जा रहा है। और यह जितना भी विचार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें कदम उठाने का प्रयास कर रही है, करेगी भी है। आइए और जान लेते हैं बुजुर्ग होते हैं। सर, थोड़ा खड़े हो जाइए सर, थोड़ा सा, तो ठीक रहेगा। तो हमारे साथ संतोष जी के ऑफिस में वो बुजुर्ग भी है। सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, महावीर इंग्लैंड में रहता हूँ। जो हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं और वर्ल्ड के हर कोने में होते हैं, इनका कोई सपोर्ट नहीं करता। यदि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में एक भी मुसलमान की हत्या हो जाती है, वो खुद मर जाता है, उसको पूरा वर्ल्ड प्रोपेगेंडा बना लेता है। UN में भी उसकी आवाज़ उठाने लगते हैं। यहाँ बांग्लादेश में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई UN, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री या किसी मुस्लिम कंट्री या देश के गद्दारों ने, ओवैसी, अखिलेश, ममता, तेजस्वी, क्या किसी ने बोला उनके प्रति कोई संवेदना प्रकट की है? नहीं की है। ये हिंदू इतने सॉफ्ट हैं या ऐसे ही हैं? तो जो हिंदुओं के लिए ऐसे आप शब्द बोलते हैं, कई बार ये नेता होते हैं ओवैसी जैसे, तो क्या ऐसे पे शिकंजा कसना चाहिए ना हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में शिकंजा कसना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए जो बिना मतलब की बकवास करते हैं, इन पे मुकदमा FIR होनी चाहिए, और इनको जेल में डालना चाहिए जो ऐसे उल्टे सीधे वो करते हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की माँ बेटियाँ सुखी नहीं है, सभी परेशान है, तो क्या कह सकते हैं? ये
किसी सरकार नहीं कर सकती। ये हिंदू समाज को ही अपने आप संगठित होना पड़ेगा। हम अपनी बहन बेटियों को डांस सिखाते हैं, हम उनको लाठी तलवार चलाना क्यों नहीं सिखाते हैं? उनको मजबूत क्यों नहीं बनाते हैं? हम शिक्षा भी देते हैं, शास्त्र भी देते हैं, पर शस्त्र क्यों नहीं चलवाते? उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? हम घरों में हमारे मठाधीश हैं, हमारे मंदिर हैं, बड़े बड़े पेट ले रहे हैं, क्या ये धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते, या केवल धर्म को ही खसोटने का काम करते हैं? यदि कोई हिंदू अपने शस्त्र को लेके सामने आता है, कहीं ना कहीं उस पर बैन लग जाता है, ऐसा भी है? हमारे पे बैन लगता है, वे सरेआम रखते हैं हर शस्त्र को अपने, उनके सबके घरों में शस्त्र हैं, या सरकार से पूछते हैं, या कहीं भी जाम कर देते हैं, किसी पर अटैक करते हैं, वे सरकार से पूछ के करते हैं। मुकदमा चलते रहो, मुकदमे तो ऐसे ही चलते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। हम तो डरते हैं ना, हम डरपोक हैं, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें कौन बचाएगा? हमें पहले खुद ही आगे आना पड़ेगा। उसके लिए हमारे घर पर कोई अटैक कर रहा, हम सोचे पड़ोसी आगे बचाएगा हमें? हमारे पास डंडा होगा, हथियार होगा, पहले अपनी रक्षा के लिए क्या उसको हम चला नहीं सकते क्या? हमारा अधिकार है ये, अपनी रक्षा के लिए हम उसको चला सकते हैं, अपनी जान की सुरक्षा के लिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी वो नहीं करता है। आपने अपनी रक्षा के लिए चला है, अटैक मारा है, उसको अच्छा किया है। जो हिंदू के पास लाइसेंसी बंदूक होती है, वे अपने बंदूक का फोटो भी फेसबुक पे नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पे FIR हो जाती है। पर ऐसी जगह क्यों करते हो? दिखावा क्यों करते हो? जब उसकी जरूरत है ना, जब करो ना उसको। जब हमारे पर अटैक हो रहा है उसको तब यूज करो ना, बिना मतलब दिखा रहे हैं उसको, पार्टी में फायरिंग कर रही है, ये क्या मतलब है भाई? जब हमारे पर आफत आ रही तब करो ना उसको शूट, सामने वाले को। ये होना चाहिए ना, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। बस यही मेरी अपने समाज से, खुद मजबूत बनो। यदि अपने पे वो आता है तो हम एक दूसरे की रक्षा के लिए तैयार रहें, ये होना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह संतोष जी ने अपने ऑफिस में तैयारी की है, हम और जान लेते हैं, और हमारे साथ NGO वाले भी। सर, आपने भी एक संस्था NGO बनाई है, तो किस तरह की है और किस तरह कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए? उस संस्था का नाम है सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड। उसका मैं दिल्ली राज्य का अध्यक्ष हूँ, और उसके लिए जो है महिलाओं और बच्चों के साथ जो अन्याय होता है, उनके साथ किसी भी तरह का जो क्राइम होता है, उसको जो है उसके साथ फिर हम जो है अच्छा जो है उनको लीगल सर्विस करवाना, उनको जो है पुलिस स्टेशन या उसमें किसी भी तरह की उनको कोई दिक्कत होती है तो उसमें एक मध्यस्थता का हम कार्य करते हैं, मीडिएटर का। और उसमें जो है उनको मुफ्त जो है कानूनी सहायता भी हम उनको उपलब्ध कराते हैं, और उसके अलावा उनकी और भी कोई जो समस्या होती है उस क्राइम के अलावा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जो है वहाँ उस बस्ती में रह रही है तो वो बिल्कुल सारी समस्याओं से मुक्त है। उनकी कुछ शिक्षा से संबंधित होती है, तो किसी शिक्षा मंत्रालय में जैसे उनका है, स्कूलों में उनका जैसे कोई जो EWS का कोटा है उनमें एडमिशन नहीं होता, तो जो है जबकि बच्चा मेधावी है और फिर भी जो है क्योंकि जान पहचान के वजह से उनका जो है वो और किसी को जो है उनका जो कोटा अपना बेच देते हैं, मैनेजमेंट जो है, तो उसमें भी हम सहायता करते हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे मुद्रा लोन है, उसके लिए भी जो उनको स्वावलंबी बनवाने के लिए, ताकि वो अपना जो है अगर वो स्वावलंबी बनेंगे, खुद एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो वो जो है 4 लोगों को और रोज़गार दे सकते हैं वो, तो हम उनमें भी उनकी जो है सहायता करते हैं, मुद्रा लोन के अंदर भी। और बीइंग मैं जो है मुख्य प्रबंधक के पद से कार्यरत हुआ हूँ स्टेट बैंक से, तो वो हमें बड़ा आसान और सुलभ लगता है उनके लिए, लेकिन वही काम उनके लिए बड़ा कठिन लगता है कि बैंकों में जाना, कतराते हैं लोन के लिए। तो अब तो जो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो भी जो है 20 लाख रुपए कर दी है जो है उसमें भी। और बाकी अगर कोई बड़ा भी है, जैसे ऑलरेडी जो है जो उसको बड़ी कोई इंडस्ट्री कोई लगानी है, टैलेंटेड है, तो एक ग्रुप बना के भी उनको भी हम टेक्निकल या उनको जो है फाइनेंशियल उनको जो है काउंसलिंग करके और देश में मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे जो SR एसोसिएट है संतोष चौधरी जी, जो इतना बड़ा अपने क्षेत्र में रहकर कदम उठा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज को लेकर? 15 अगस्त है, झंडा फहराया। देखिए, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। वर्षों पहले हम आज़ाद हुए। आज़ादी की मानसिकता अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए ये चिंता का विषय है। हम आज़ाद हुए थे
और अभी जो तात्कालिक घटना घटी है बांग्लादेश के लिए, जो हम भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग राष्ट्र बन के आज़ाद हुए, उस समय ये निश्चित हुआ जो जिधर है वह वहाँ खुशी से रहे। लेकिन ये देखा जा रहा है जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान के पार्ट में रहे, जो बाद में चल के बांग्लादेश बना या पाकिस्तान का भी पार्ट है अभी, उसमें उसके साथ क्या सही बर्ताव हुआ है। जितना परसेंट हिंदू थे गैर मुस्लिम वो रह पाए हैं, उनको दबा के कुचल के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब हिंदू कितने परसेंट रह गए? पाकिस्तान में लगभग हम समझते हैं 1-2% के नीचे आ गए, और बांग्लादेश की स्थिति जो अभी भयावह बनी हुई है, और बांग्लादेश तो छोड़िए हमारे अपने देश में इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। हमारी सामाजिक समन्वय जो है वो बिगड़ता जा रहा है।